हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स एग्ज़ाम फेज़ 2 जिसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे बच्चे साइको टेस्ट भी कहते हैं, उसके कुछ प्रश्न दिखाऊंगा, बताऊंगा। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, एक पार्क में पूरी भीड़ के बीच एक अज्ञात व्यक्ति को कुछ सामान रखकर जल्दी से भागते हुए पाते हैं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, प्रश्न हमारा ध्यान से आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक पार्क में पूरे भीड़ में, मतलब पूरा भीड़ है पार्क में, और एक अज्ञात व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हो को कुछ सामान रखकर जल्दी से भागते हुए पाते हैं तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप उसका पीछा करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप उसको ध्यान से देखेंगे कि वो कहाँ जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि आप चिल्लाना शुरू करेंगे, बम बम, यानी बम रखा है, बम रखा है, यानी आप उसको सामान रखते हुए देखेंगे और आपको लगेगा कि ये इसने बॉम्ब रख दिया है और आप सभी से कहेंगे सभी भागो भागो। या डी ऑप्शन है आप तुरंत पुलिस को कॉल करके इस बात की सूचना देंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में, तो देखो, हमें तो पता नहीं कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन क्या पता वो व्यक्ति कोई गलत आदमी ना हो, कोई अच्छा ही आदमी हो और किसी वजह से वो सामान वहाँ रखा हो, तो हम उसके पीछे तो जाएंगे नहीं, ये जाने कि वो गलत आदमी है कि सही आदमी है। और आप उसको ध्यान से देखेंगे कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको देखोगे कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने से बढ़िया ये है कि आप डी आंसर लगाओ। आप तुरंत पुलिस को कॉल करके सूचना दोगे कि मैं एक अज्ञात व्यक्ति को यहाँ पे देख रहा हूँ और ये एक सामान रख करके पूरे भीड़ में, पूरे पार्क में बहुत सारे लोग हैं और इसमें एक अजीब सा अज्ञात व्यक्ति वस्तु को रख करके भाग रहा है, जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ये डाउट होता है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि कुछ गलत चीज़ वहाँ पे रख रहा हो जिससे जनता को हानि पहुँच सके। इसलिए बेहतर होगा कि आप तुरंत पुलिस को कॉल करके इस बात की सूचना देंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में वो एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपके देखता है कि आप क्या रिएक्ट करते हो, किसी भी सिचुएशन में आप तुरंत कैसा रिएक्शन देते हो, यही आपसे वो चेक करना चाहता है। तो और भी ऐसे प्रश्न आइए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, आप क्या करेंगे। मतलब आपके विद्यालय में रक्तदान करने के लिए शिविर लगा है, कैंप लगा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे। तो पहला विकल्प है हमारा कि आप अपने दोस्तों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा विकल्प है हमारा कि आप रक्तदान करेंगे। तीसरा विकल्प है हमारा आप डरेंगे कि आपका रक्त कम हो जाएगा दान करने से। और चौथा विकल्प है हमारा कि आप अपने दोस्तों से सलाह लेंगे रक्तदान करने के लिए, यानी आप अपने दोस्तों से पूछेंगे कि आपको रक्तदान करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, अगर चारों ऑप्शंस की हम बात करें तो बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा बी, आप रक्तदान करेंगे, क्योंकि रक्तदान करना बुरी चीज़ नहीं है। रक्तदान करना चाहिए, डॉक्टर से अपना सलाह ले करके हम रक्तदान कर सकते हैं। तो आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर लगा है तो आप क्या करेंगे, तो आप रक्तदान करेंगे। दोस्तों, एसआरटी मॉक टेस्ट, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे ही एसआरटी मॉक टेस्ट चाहिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो बिल्कुल मोबाइल में आराम से स्टार्ट हो जाता है, आराम से आप उसको मोबाइल में ऑपरेट कर सकते हो, जिसमें चूँकि एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन होते हैं, तो 45 क्वेश्चन पर मॉक टेस्ट में रहेगा, जिसके लिए 30 मिनट आपको मिलेंगे। वो ऐसा मॉक टेस्ट है कि 30 मिनट तक वो चलेगा। जैसे ही 30 मिनट से आप ओवर करोगे तो आपका मॉक टेस्ट सबमिट हो जाया करेगा। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट है। अगर आपको ये मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको ये 25 रुपये में 10 मॉक टेस्ट मिल सकता है। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट है। आप लेने के बाद ऐसे अगला नेक्स्ट पार्ट की डिमांड भी करोगे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके किसी दोस्त के घर खेल रहे हैं, यानी आप किसी दोस्त के घर खेल रहे हैं, ये आप है, आप किसी दोस्त के घर खेल रहे हैं और वहाँ कोई लड़का बिजली का तार पकड़ लिया है तो आप क्या करेंगे। देखो कितना बढ़िया सवाल है। 4 ऑप्शन है। आप उसका हाथ पकड़ के उसे तार से छुड़ाएंगे, आप उसका हाथ पकड़ के उसे तार से छुड़ाएंगे, यानी जो तार पकड़ा है उस तार से उसे छुड़ाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा भाई, आप उसे हाथ से पकड़ के छुड़ाओगे तो करंट आपको भी लग जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप जिसके घर गए हो उसको बिजली का मेन कनेक्शन कट करने को कहेंगे। भाई ये हो सकता है क्योंकि आप दूसरे के घर गए हो तो आपको नहीं पता है कि बिजली का मेन कनेक्शन कहाँ से है। तो आप जिसके भी घर गए हो आप उससे कह सकते हो कि बिजली का जो मेन कनेक्शन है आप उसे कट करा दो। ठीक है, तो बेहतर आंसर तो हमारा बी ही लग रहा है। वैसे आप उस लड़के पर पानी फेंकेंगे, बिल्कुल नहीं। और आप अपने दोस्तों से कहेंगे कि जल्दी कुछ किया जाए, जी नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें बेहतर हमारा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जिसके घर गए हैं उसको बिजली का मेन कनेक्शन कट करने को कहेंगे, क्योंकि बिजली का मेन कनेक्शन जब कट हो जाएगा, जो कि उस घर का ही लड़का जानता होगा कि बिजली का मेन कनेक्शन कहाँ से है, तो अगर बिजली का मेन कनेक्शन कट जाता है तो पूरा कहीं भी बिजली हो, करंट हो, वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे करंट जो लड़के को लगा है वो छूट जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है हमारा बी।
4 नंबर प्रश्न है हमारा, आप किसी तीर्थ स्थान पर गए हैं और वहाँ कोई औरत अच्छे कपड़े पहने, यानी बढ़िया से अच्छा सा कपड़ा पहना उस औरत ने, आपसे यह कह रही है कि उसका सामान चोरी हो गया है और वह दूसरे राज्य से आई है और उसे वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, आप क्या करेंगे। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, इसीलिए इसका नाम है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो देखो पहला ऑप्शन है हमारा, आप उसे वापस जाने का किराया दे देंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि आप उसे दुत्कार देंगे, यानी भला बुरा कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि आप नज़दीकी पुलिस तक इस बात को पहुंचाएंगे। और चौथा ऑप्शन है कि आप उसे धूर्त और चालाक कहते हुए गाली देंगे। तो प्यारे बच्चों अगर चारों ऑप्शंस की बात करें तो ए नहीं होगा, क्योंकि देखो वो ऐसे लोग फर्जी भी हो सकते हैं जो कि ठगने के लिए आते हों, आपसे अच्छा खासा पैसा रकम ले लेते हैं आपको इमोशनल करके, तो तुरंत किराया नहीं दे देना है। बेहतर ऑप्शन है हमारे चारों ऑप्शंस में से कि आप नज़दीकी पुलिस तक इस बात को पहुंचाएंगे कि भाई ये महिला है जो कि देखने में एक अच्छे घर की महिला दिख रही है और शायद ये भटक गई है, तो आप उसे पुलिस तक पहुंचाएंगे ताकि पुलिस उसे सही रास्ता या सही जगह दिखा सके, उसको घर तक पहुंचा सके। अगला प्रश्न है हमारा कि आपके शहर में सड़क के बीचों बीच एक हिरन समझते होंगे, हिरन एक जानवर है। आपके शहर में सड़क के बीचों बीच एक हिरन घूमते हुए देखा, आपने शहर में सड़क के बीचों बीच एक हिरन घूमते हुए देखा, आप क्या करेंगे। मतलब आप शहर में रहते हो, आप देखिए आपने शहर में देखा है, तो शहर में अगर कोई हिरन घूम रही है तो आप क्या करेंगे भाई। आप धीरे से उसे अपने घर ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है ये। आप उसे सड़क पर साइड कर देंगे, ये भी गलत बात है, आप उसे साइड नहीं करोगे। आप बिना कुछ सोचे आगे निकल जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा डी, आप पुलिस या वन विभाग को सूचना देंगे, क्योंकि हिरन जैसी चीज़ें, हिरन जैसा जानवर रोड पे अगर आम सड़क पर ऐसे पाया जा रहा है तो ये कई सारे लोग इसको गलत तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। उस हिरन को अपने घर ले जा करके उसकी तस्करी कर सकते हैं या उसको मार सकते हैं, तो ये गैर कानूनी होगा, इसलिए हम इसे पुलिस को या वन विभाग को सूचना देंगे। तो डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आपके ऑफिस में आपका कोई नया बॉस आया है। जैसे मान लीजिए आपका पुराना बॉस चला गया, कहीं ट्रांसफ़र हो गया और आपके ऑफिस में कोई नया बॉस आया है, तो आप क्या करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप एकदम से अलग व्यवहार करेंगे। दूसरा हमारा विकल्प है आप उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे, यानी बहुत ही खुश होकर स्वागत करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप उसको खुश करने के लिए उससे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। और आपका डी ऑप्शन है आप उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर कोई नया बॉस आया है तो उसको भी थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए बेहतर ऑप्शन है हमारा कि हम उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे, यानी हम अच्छे से उसका स्वागत करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्यारे बच्चों कि आप किसी पार्टी में गए हैं और गलती से वेटर से आपके कपड़ों पर दाल गिर जाती है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा कि आप तुरंत उस वेटर को 2-4 थप्पड़ लगा देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये अभी साफ़ हो जाएगा, और आप साफ़ करने चले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि आप पार्टी देने वाले व्यक्ति से इसकी शिकायत करेंगे। और चौथा ऑप्शन है आप उस वेटर पर भी दाल गिरा देंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बी, क्योंकि देखो वो वेटर है और गरीब है और उसने जानबूझ के आप पे दाल नहीं गिराई होगी, उसने गलती से ही गिराई होगी। आप उससे बड़े हैं तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा वहाँ पे शांत रहना चाहिए। आपको मुस्कुराते ये कह देना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, चलो साफ़ हो जाएगा, ताकि वो भी कंफर्टेबल महसूस करे, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, वेटर का काम कर रहा है, तो उसको थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए, ना उसकी शिकायत करनी चाहिए, गलती से उससे गलती हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि आपको किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। आपको किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है और पर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, ना ही पैसे हैं, आप क्या करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मल ड्रेस होता है, अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो आप जैसे तैसे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मान लो कि वहाँ पे अपनी छवि बनानी होती है, ठीक है। आप इंटरव्यू में जाकर कहेंगे कि मेरे पास यही कपड़े थे तो मैं यही पहन लिया, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ऐसे आप नहीं अकड़ के बात करेंगे। आप अपने दोस्तों से कुछ मदद मांगेंगे। और डी ऑप्शन है आप इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। तो प्यारे बच्चों डी तो होगा नहीं, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि चूँकि मजबूरी है, पैसे नहीं है और तुरंत आपको कपड़े भी चाहिए, इंटरव्यू देने जाना है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है। आप अपने दोस्तों से कुछ मदद मांगेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आपकी शादी के लिए यहाँ पे आपकी है, आपकी शादी के लिए आपके घर वाले और आपने किसी लड़की को पसंद कर लिया है, लेकिन आपके पिताजी दहेज की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पिताजी दहेज ज़्यादा मांग रहे हैं और आपने और आपके पूरे परिवार वालों ने एक लड़की पसंद किया है, लेकिन आपके पिताजी दहेज की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और शादी न करने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। मतलब दहेज ज़्यादा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि दहेज ज़्यादा नहीं दिया, इतना नहीं दिया तो शादी नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे। तो आप लड़के हैं, आप क्या करेंगे।
तो आप अपने पिता का दहेज मांगने में साथ देंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे कि पिताजी बड़े हैं, वो जो कहेंगे वही होगा? बिल्कुल गलत। ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा हो वो सही ही काम करे, वो गलत भी काम कर सकता है। तो हर गलत चीज़ को साथ नहीं देना होता है। आप लड़की से दहेज दिलवाने के लिए विनती करेंगे, ये तो और गलत है, क्योंकि दहेज बुरी चीज़ है। तो डी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि आप अपने पिता को समझाएंगे कि दहेज जैसी चीज़ समाज के लिए अभिशाप है, बुरी चीज़ है। आप अपने पिताजी को समझाएंगे कि पिताजी दहेज जैसी चीज़ गलत चीज़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बेहतर आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न है हमारा कि आप तैरना नहीं जानते हैं और अचानक आपको नदी में किसी के डूबने की आवाज़ आती है, तब आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है। आप नदी में तुरंत कूद जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करेंगे। तीसरा ऑप्शन है आप चुपचाप किसी कुशल तैराक का इंतजार करेंगे। और चौथा ऑप्शन है आप उसे तैरना सीखने को सुझाव देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं भी आपके प्रश्न आंसर का इंतज़ार करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में क्या दे रहे हो। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हैं जिसको मैं वीडियो के माध्यम से एक एक करके सारा लाके आपको दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।